आपको तो ऐसी लड़ाई लड़नी भी नहीं है। कौन सी वाली लड़ाई? कि जहां आपको ये समस्या आ रही हो कि मृत्यु ना हो जाए, कहीं मारे नहीं जाए कहीं। आपकी तो लड़ाई में एक ही ऑप्शन है। आप तो कुछ हासिल ही कर सकते हैं, गंवा कुछ नहीं सकते। क्योंकि जितनी जिंदगी भगवान ने दी है, उस जिंदगी पे इसका कोई वैसा फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने ये लड़ाई लड़ी और कम हो जाएगी। कुछ अच्छा ही होगा। आप जिस उद्देश्य से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेगा। हो सकता है आप करोड़पति का सपना देख रहे हो, लेकिन करोड़पति नहीं बने मान लीजिए, लेकिन 10-5 हजार रुपया ही एक्स्ट्रा आ रहा है मान लो आप, तो कुछ ना कुछ प्लस ही है। नुकसान तो कुछ है ही नहीं। तो हम तो किस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में एक ही चीज है। वहां भी अपनी एक तरीके से कहते हैं ना कि फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और यहां भी फ्रीडम के लिए। आज व्यक्ति गुलाम किस चीज का है? आज कोई आप पे शासन नहीं कर रहा, लेकिन आप आज किस चीज के गुलाम है? आज गरीबी के गुलाम है कि नहीं? गरीबी के गुलाम। सब चीज चाहते हैं, मन में सब कुछ है, लेकिन कर हो नहीं रहा है, कर नहीं पा रहे। सपने बड़े बड़े हैं, इसी जिंदगी में सब कुछ करना है आपको, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। मकान भी बनेगा तो यहीं बनेगा, घूमने जाएंगे तो इसी जिंदगी में जाएंगे, सब कुछ इसी में करने वाले हैं। और इसमें करने के लिए एक ही चीज चाहिए, जिसको हम बोलते हैं दाम। और दाम वो कमाता है जिसमें दम होता है। वो दम क्या है? क्या मैं 2023 में जैसा हूं वैसा ही रहूंगा? क्या मैं 2023 को बदल सकता हूं? नहीं, 2023 तो गया। 2023 में 2023 को नहीं बदल सकते आप, लेकिन 2024 में अपने आप को बदल सकते हो। जब 2024 में एंट्री करोगे, तो आप एक मन से करोड़पति व्यक्ति होंगे। और फिर धन से करोड़पति व्यक्ति का हमें सफर तय करना है। तो पहले मन से आदमी करोड़पति बनता है, फिर बनता है धन से करोड़पति। अगर हम मन से करोड़पति नहीं है, तो धन से कभी नहीं बन पाएंगे। अब मन से करोड़पति कैसे बनता है? तो जैसे आपने व्रत किया आज, कि भाई मैं, तो आप मन से क्या करेंगे? अन्न नहीं खाएंगे। मन से सब कुछ आपके सामने होगा, लेकिन आप अन्न नहीं खाएंगे, क्योंकि आज मेरा व्रत है। ऐसा ही अपने सपनों के लिए आपको एक व्रत करना है। और अगर जैसे शाम तक आपने निर्णय लिया कि मैं शाम तक खाना नहीं खाने वाला हूं, ऐसे ही आपका एक व्रत होगा करोड़पति बनने तक। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजें धीरे धीरे आपको समझ आएंगी कि क्या मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको। एक ये वीडियो और देखेंगे, फिर हम पीपीटी की तरफ चलेंगे। यस। बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। एक बार इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तब इन्हें अलग अलग इनवाइट किया गया और इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपना सक्सेस मंत्रा, अपना सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एक वर्ड में प्लीज लिख के दीजिए। तब इन लोगों को अलग अलग बिठाया गया। इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन भी नहीं था। मजे की बात यह थी कि बिल गेट्स एंड वॉरेन सॉरी सॉरी सॉरी। तो उस पे दोनों के द्वारा एक क्या लिखा होगा? एक सवाल था यहाँ पे। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को एक साथ बुलाया गया, और दोनों से पूछा कि सक्सेस का मंत्र क्या है। और दोनों को एक पेपर दिया गया, और दोनों ने एक पेपर में एक ही चीज लिखी। आपके हिसाब से वो क्या होगी? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि इन्होंने क्या लिखा होगा। ही शब्द लिखा गया था और वो शब्द था फोकस। जी हां गाइस, फोकस। तो इनके मुताबिक अगर आप वाकई में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में एक ही एम पे फोकस करिए और उसे पाने की कोशिश करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन। यस। तो यहां से हमारा सेशन शुरू होता है। करोड़पतियों ने एक सलाह दी है कि फोकस करिए, एक जगह पे फोकस करिए। और आपको भी पता है, जब एक जगह पे फोकस होता है तो काम तो बड़ा होता है, ये तो आप भी मानते हैं। वो फोकस क्या है? कैसे हम वो चीजें कर पाएंगे? क्या क्या हमें करना है? कैसे मैं अपने नाम के आगे सीआर लगा सकता हूँ? देखिए, डीआर आपके नाम के आगे अगर आपको चाहिए, तो आपको 7-6 साल 5 साल एक डिग्री की जरूरत होगी। आपके नाम के आगे इंजीनियर जुड़ना चाहिए, तो आपको 4-5 साल की डिग्री की आवश्यकता होगी। आपके नाम के आगे टीचर लगाओ, कुछ भी कोई भी चीज चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ भी आपके नाम के आगे सीआर चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सबसे आसान काम है
नाम के आगे सीआर लगा। तो जब नाम के आगे सीआर लगना सबसे आसान काम है, सीआर मतलब करोड़पति, तो क्यों ना फिर उसी काम को करें जो काम आसान है। तो हम उसी काम की बात कर रहे हैं, और कैसे आप 2000 के करोड़पति बन सकते हैं। मैं 2024 का करोड़पति हूं। आई एम द मिलेनियर ऑफ 2024। यस, यहां से आपका सपना शुरू होना चाहिए, एक ही जगह आपका फोकस होना चाहिए। एक बढ़िया सा प्रिंट निकलवाएंगे और अपने कमरे में लगाएंगे, और रोजाना इसको देखना है। और जब 2024 अपने समाप्ति की तरफ होगा तो आपके नाम के आगे सीआर लिख चुका होगा। इसमें आप नीचे भी लिख सकते हैं सीआर विनीत प्रधान, अपना नाम आप लिख सकते हैं। एक शानदार पेपर आप 2000 वो 1 तारीख को लगाएंगे, और ये सपना आपको पूरा करना है। रेडी? चलिए, यहाँ मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूं, सब में अंतर समझिएगा। पहली फोटो है एक व्यक्ति दौड़ रहा है। दूसरे फोटो है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग दौड़ रहे हैं। तीसरी है एक साथ एक ग्रुप में सब दौड़ रहे हैं। और एक फोटो है एक दूसरे के पीछे एक व्यक्ति दौड़ रहा है। इनमें अंतर क्या है, कौन सी रेस इसको बोला जाता है, उसको समझते हैं। सबसे पहली रेस ये है, कहीं आप अपनी सफलता के लिए अकेले ही तो नहीं दौड़ रहे कि भाई मुझे करना है, बस मुझे करना है, मुझे करना है, और आप लगे हुए हैं। आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बस आप दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और जिंदगी के 30 40 50 साल सिर्फ भगते 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 आपने निकाल दिए। यहाँ कोई एम नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, बस दौड़ना है। उसको एक ही चीज समझ में आई है कि बस जिंदगी में काम करते रहो, चलते रहो, काम करते रहो, चलते रहो। लेकिन अगर हमें सही चीज पता चले तो क्या होगा, अकेले दौड़ते दौड़ते आदमी कितना दौड़ सकता है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 5 6 7, ठीक है। 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, 15 दौड़ सकता है, 20 दौड़ सकता है। लेकिन क्या पूरी जिंदगी दौड़ सकता है अकेला? दूसरी दौड़ पे आ रहे हैं। चलिए, यहाँ एक कंपटीशन चल रहा है, मतलब यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी दूर दौड़ेंगे। यहाँ फर्क पड़ता है कि सबसे तेज कौन दौड़ेगा। जो सबसे तेज दौड़ेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक लगे हुए हैं। जो सबसे तेज दौड़ेगा वो नंबर 1 होगा। ये कंपटीशन की लड़ाई है। तो यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ दौड़ना नहीं है, सबसे तेज दौड़ना है। हो सकता है ये 100 मीटर की दौड़ हो, 400 मीटर की हो, यहाँ दूर तक नहीं दौड़ना, लेकिन तेज दौड़ना है। देखा होगा आपने, देखी होगी ऐसी रेस भी देखी होगी। तो कहीं ये कंपटीशन में तो नहीं है हम, क्योंकि यहाँ पे इस बात से फर्क पड़ता है कि सबसे तेज, 1 सेकंड में ही फर्क पड़ जाएगा, आप हार जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। तीसरी दौड़ है जब आप ग्रुप में दौड़ते हैं, तो लंबी दौड़ तो कर सकते हैं, लेकिन लंबी दौड़ तो यहाँ चल रही है, लेकिन थकान भी होगी, बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि चलो जी सब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो चलिए हम भी इस ग्रुप में मिल जाते हैं, क्योंकि और कोई तो काम है नहीं। मैराथन में क्या होता है, किसी का उद्देश्य फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग एक साथ दौड़ते हैं, एक इनका अलग एम होता है। उसी तरीके से हम भी दौड़ में शामिल है नेटवर्क मार्केटिंग। चलो जी दौड़ना है, कितने साल दौड़ना है? 3 साल, कोई कहता है 5 साल। अरे 3 साल 5 साल एक नया व्यक्ति तक तो ठीक है, लेकिन आपने जिंदगी के 5 साल 10 साल किसी कंपनी में दे चुके हो, और उसके बाद फिर कहते हो 3 साल। आपने सारी जिंदगी तो नेटवर्क मार्केटिंग करी है। जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से उसकी मार्केटिंग चालू होती है कि नहीं, आप बताइए। उसी दिन से उसको पता है कि एक खिलौना लेने के लिए कैसे मार्केटिंग करनी है। उसको पता है घर के कोई खाने की चीज लेनी है तो कैसे मार्केटिंग करनी है। बताइए, पता है कि नहीं पता? उसको क्या नहीं किया, उसने बनाया ना। धीरे 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 दोस्तों का ग्रुप बनाता है, एक ही आवाज पे दोस्त उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्केटिंग से नेटवर्क मार्केटिंग भी हो गई। एक दूसरे की हेल्प करना सीख जाते हैं। ये तो तब गड़बड़ होता है मामला, जब आप अपने सपनों की लड़ाई पूरी करने के लिए या अपना पेट भरने के लिए जब आप मैदान में उतरते हैं, तो दोस्त भी गायब, है ना, मार्केटिंग करने की सिस्टम भी गायब, और आपको एक ही दिशा में काम करने की एक मशीन बना दिया जाता है। क्या काम है जी? दोस्तों, सर आज तो भाई आना है, तेरे को बर्थडे है, नहीं यार आज नहीं आ पाऊंगा, आज तो बहुत जरूरी काम। दोस्त धीरे धीरे बिखर रहे हैं, तो नेटवर्क खत्म, मार्केटिंग करना खत्म, सीधी बात। भाई ये पैसा इतने में सामान चाहिए। धीरे 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 आपने जो मेहनत करी बचपन से, वो मेहनत खुद ही खराब कर लेते।
और अभी एक दौड़ और बच गई, उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, और आप खुद ही जवाब देंगे इसका कि हमें कौन सी दौड़ दौड़नी है। अब एक और है, इसको कौन सी दौड़ बोलते हैं। यहाँ क्या है, आपको तेज भी दौड़ना है, लेकिन आपके पास एक लक्ष्य है कि मुझे कितनी दूर दौड़ना है। और आप क्या करेंगे, ये जो आपके हाथ में एक मसाल समझिए या आपका एक कार्य समझिए, आप दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं कि भाई साहब ये लो, अब आपकी जिम्मेदारी है। तो जब पीछे वाला व्यक्ति पूरी ताकत लगा के दौड़ता है और उसे पता है कितना दौड़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग एक आसान तरीका है अपने सपनों को हासिल करने का, क्योंकि यह निश्चित एक समय के अंदर आप ये सब हासिल कर लेंगे। इसने जैसे ही ये अपनी मसाल इसके हाथ में दी कि यस, तो इसने आराम किया और दूसरा व्यक्ति दौड़ गया। ये तीन चार तरीके की दौड़ मैंने आपको दिखाई, और यहां मैं ये बताना चाहता हूं, कहीं आप इस जबरदस्त बिजनेस में अकेले तो नहीं दौड़ रहे, कहीं आप जबरदस्त बिजनेस में अपने ग्रुप के साथ तो नहीं दौड़ रहे पूरा। ये बिजनेस है क्या, आपको प्लान देना है कितने दिन, एक टाइम है। फिर आपका प्लान के बाद में सेकंड चीज आएगी, प्लानिंग, उसको करना है। प्लान प्लान नहीं, प्लानिंग। और प्लानिंग में क्या आएगा कि आपको प्लानिंग करनी है कि कितने लोगों को प्लान आना चाहिए टीम। बात समझ रहे हैं। पहले मेरी प्लानिंग है कि मुझे प्लान आना चाहिए, मैंने तैयारी करी, एक महीना दो महीना, मुझे प्लान आ गया। फिर मेरा प्लान है कि मुझे प्लान देना है लोगों को, फिर मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिया। फिर मेरा दूसरा काम है, मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान सिखाया। फिर मेरा अगला काम है, उनके साथ मिलके उनकी टीम बनवा दी। फिर मेरा काम है, उनको धीरे धीरे इनकम तक पहुंचाया। फिर मेरा काम है, उनको धीरे धीरे लीडरशिप समझाई। अभी प्लान का मतलब होता है बेसिक फील्ड में काम करना, और मैनेजमेंट का मतलब होता है फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको मैनेज कैसे करना। अगर हम अपने एक एक कदम को सही तरीके से नहीं रखेंगे तो हम मैराथन में शामिल हो जाएंगे, और 5-5 साल दौड़ने के बाद भी हासिल कुछ नहीं होने वाला। तो प्लान से प्लानिंग पे पहुंचिए। आपका पहला काम है, प्लान आना चाहिए, चीजें मुझे पता होना चाहिए, आईडी कैसे लगती है, सब आपको 3 महीने में सीखना भी है और करना भी है। मान लीजिए 1-2 महीना ज्यादा भी लग गया, तो पहला काम आपका कंप्लीट होना चाहिए कि आपकी टीम में 10-15 लोग। अब आपका काम है, ये जो 10-15 लोग हैं इनको प्लान सिखाएं, इनको चीजें सिखाएं, तब जाके आपका प्रमोशन होगा। मैं इसको इस तरीके से बोलता हूं। जब आप किसी भी कंपनी में लगते हैं तो आपका मन नहीं होता कि मैं यहां से मैनेजर बनूं, फिर सुपरवाइजर बनूं, फिर उसके ऊपर चलूं, फिर उसके ऊपर चलूं, मन होता है ना। ऐसा ही काम यहाँ पे। लेकिन आप काम वैसा करते रहे जैसा एक मजदूर कर रहा है, तो कभी प्रमोशन होगा। पहले आपका काम है फील्ड, फिर फील्ड में तैयारी करके आपकी टीम तैयार हो। इस चीज को नहीं समझेंगे तो सारी जिंदगी लगे रहिए। एक ही डायलॉग आपको लिखना है हमेशा चैट बॉक्स में, क्या, 3 साल काम करना चाहिए, 5 साल काम कर, 3 साल 5 साल। क्यों 3 साल 5 साल, किस वजह से 3 साल 5 साल, क्या रीजन है, मतलब आपको नहीं सीखना ये बिजनेस। आप कितने लोगों को ये बिजनेस सिखाएंगे, जब तक आप इस जगह नहीं पहुंचेंगे तब तक पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि सीखने का पैसा नहीं मिलता है, सिखाने का पैसा मिलता है इस बिजनेस में। और आप हमेशा ये कहते हैं सीख रहे हैं तो पैसे की उम्मीद क्यों करते हैं। कौन सी इंडस्ट्री है जहां सीखने का पैसा आता है। ये जो आपके पास आ रहा है ये भी आपके काम का ही पैसा आ रहा है, सीखने का नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने किसी को सिखाया है, उसी का पैसा ये आपको आ रहा है। लेकिन आप सोचिए, जिस दिन आपके बंदे सीख जाएंगे और मार्केट में काम हो रहा है, तब पैसा आएगा। अंतर समझ रहे हैं दोनों में। तब जाके ये बिजनेस में चेंजेस आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2023 की तैयारियां जैसी थी कि मेरे को करना है, मेरे को नहीं करना, मेरे को सिखाना है। अभी मैंने सीख लिया 2023 में जितना सीखना था। आप सीखते रहिए डेली बेस पे, लेकिन सिखाएंगे नहीं तो पैसा नहीं है। कोच कौन होता है, कोच, कोच वो होता है जो टीम के कैप्टन को ट्रेन करता है। टीम को ट्रेन नहीं, टीम के कैप्टन को ट्रेन करता है। और कैप्टन कौन होता है, जो टीम को ट्रेन करता है। और टीम कौन होती है, जो मैदान में होती है। तो कहीं आप, कभी कोच मैदान में होता है क्या, कोच दिमाग में होता है। तो आपका काम क्या है, पहले स्टूडेंट, पहले टीम, फिर टीचर,
और फिर कोच। अंतर समझे तीनों में? तो आज अगर आपको लगता है मैं काम कर रहा हूं और कोई नहीं कर रहा है, अभी आप स्टूडेंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। यस, आपको करना है, लेकिन अब आपका सेकंड काम स्टार्ट होगा, सिखाने का, टीचिंग का, और फिर होगा कोचिंग का। तो अभी उर्मिल सर क्या है हमारे? कोच। इनका काम है कोचिंग। कोच में और टीचर में बहुत अंतर है। टीचर आपको वो बेसिक चीजें सिखाएगा जिससे आपकी फील्ड मजबूत होगी, और कोचिंग आपको वो चीजें सिखाएंगी जिससे आपकी टीम मजबूत होगी। फील्ड मजबूत करना और टीम मजबूत करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही पार्ट नहीं है। फील्ड मजबूत करना मतलब रोज बिजनेस आना, और टीम मजबूत करना मतलब जिंदगी में कोई आपको छोड़कर ना जाए, टीम मजबूत हो। ये चीजें हम 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले, जिसकी प्लानिंग सर कर चुके। लेकिन सिस्टमेटिक काम करोगे तो मजा आएगा, पैसा आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप मान लीजिए पैसा काउंटिंग कर रहे हैं, आपने किया भी होगा कई बार घर पे, कभी कोई काम ऐसा हुआ होगा। अब तो सब डिजिटल हो गया तो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब पहले 100 रुपए की गड्डी आई, 10 की आई, तो हम काउंट करते थे, और 1 सेकंड के लिए इधर उधर दिमाग होता था, फिर क्या होता था? दोबारा काउंटिंग होती थी 1 सेकंड के अंदर ही। क्यों? क्योंकि वो इतनी कीमती चीज हाथ में है। तो आपका 1 सेकंड भी दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि उस गड्डी से भी कीमती लोग आपके टीम में। आप जब तक बिजनेस को सीरियस नहीं लेंगे, बिजनेस आपको सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि सीरियस लोगों का काम ही बिजनेस है। आ रहा है चीज समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए, और अपना टाइम टेबल तैयार करें कि मैं अब इस बिजनेस में इतने लोगों को सिखाने वाला हूं। लिस्ट होनी चाहिए, पता ही नहीं है किसको सिखाना है तो सिखाएंगे कैसे? टीम के 10 लोगों का सिलेक्शन कर ले, उनके साथ बैठे, उनको सब चीजें आनी चाहिए। कोई भी बोले आपको, जैसे मैं अभी सपोज दैट यहाँ बोलता हूँ, मेरे सामने बालकरण जी है, यस बालकरण जी आपके 10 लोगों का नाम बताओ, तो सोचना नहीं चाहिए, इनको 10 लोगों के नाम फटाफट बताएंगे, ये लोग हैं, ये प्लान करेंगे। अभी जैसे मैं बोलने वाला था, लेकिन सेशन स्टार्ट हो गया कि आज कौन ओपनिंग करेगा, तो उसमें एक दूसरे की तरफ सब देखते, मुझे पता था। लेकिन जैसे ही मैं बोलता कौन ओपनिंग करेगा, तो 200 लोगों का हाथ रेज एंड होना चाहिए था। इसमें क्या सीखना है आपको यार? क्या ये भी 3 साल का चैप्टर है आपका कि ओपनिंग कैसे करनी है? कुछ लोग कहते हैं हमें आता है लेकिन हम करेंगे नहीं। आने से पैसा नहीं आता, करने से पैसा आता है। तो अब करेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी क्या करना है आपको समझ में आ रहा है ना चीजें? जब भी कुछ भी बोला जाए, इसका जवाब कौन देगा? एक साथ 200 हाथ ऊपर होने चाहिए। मौका है आपके लिए अपने आप को और बेहतरीन साबित करने का। अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि 2024 आ गया है। लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, बिजनेस की भी कमी नहीं है, सब कमी किसी भी चीज की नहीं है। कमी जो है वो अपने अंदर है, जब तक हम उसको नहीं सुधारेंगे, वो यहाँ भी करना है, किसी और कंपनी में काम करेंगे तो भी वही करना है, तो क्यों नहीं यही कर ले जब वही करना है तो ये अभी समझ में आ गया हम कौन सी दौड़ के अंदर है। जल्दी अपना मिशन अपनी टीम के हाथ में दे दो, जल्दी अपने सपने अपनी टीम को बताओ, जल्दी अपनी जो अपनी प्लानिंग अपनी टीम तक पहुंचाओ। आपकी टीम लेकर उसको फिर दौड़ पड़ेगी। और आप अपने पास ही सब कुछ रखना चाहते हो, पॉसिबल नहीं। तो करोड़पति बनने के लिए करोड़पति जैसी प्रेजेंटेशन चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जिससे आप करोड़पति अभी बन जाएंगे। आज ही इसी इसी टॉपिक के अंदर ही आपको करोड़पति बनना है। कैसे बनेंगे? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो आपको करना है, ध्यान से देखिए, आचार, इथिक्स। आज ही आप संकल्प के साथ कहेंगे कि मैंने भले ही कुछ किया हो, मेरी टीम के साथ मैंने छोटी मोटी कुछ चीजें ऐसी करी हो, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं अभी अपने आचार बिल्कुल सही कर लूंगा। आचार विचार जिसको हम बोलते हैं, मैं अभी कोई भी बिना इथिक्स के काम नहीं करने वाला, चाहे मेरे को थोड़ा नुकसान हो जाए। इथिक्स में आपको पता है क्या आ गया? सेल डालना, सेल बिजनेस करना, किस तरीके से करना, कोई ऐसी चीज नहीं करना जिसमें आप अपने फायदे के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हो, है ना? इथिक्स का मतलब क्या है? जो वाकई में सही है उसका डिसीजन लेने की हिम्मत रखना, गलत नहीं करना। जब पता चल जाए, नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन पता चल गया उसके बाद में अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने आचार से करोड़पति नहीं है, आप सिर्फ पैसों के मामले में करोड़पति बनना चाहते हैं। अभी गांधी जी को अगर बताया जाए तो एक मतलब करोड़पति का मतलब होता है कि करोड़ों लोगों के दिमाग में, ये समझो आप।
तो वो कैसे हैं? वो धन से करोड़पति नहीं थे, लेकिन वो अपने विचारों से, अपने कर्म से करोड़पति थे, है ना। कुछ लोग क्या होता है, अभी जैसे किसी के पास में भी ईडी ने रेड डाली और उसके पास पैसे निकले 200 300 400 करोड़, तो वो करोड़पति पैसों से है, लेकिन कितने लोगों के दिमाग में होगा वो कि ऐसा बनना चाहिए? सब लोग क्या कहेंगे, अरे यार कैसा आदमी है, जनता के पैसे खा गया, है ना। तो वो पैसों से अकाउंट में करोड़पति है, लेकिन वो एक्चुअल में करोड़पति है नहीं है। तो हमें कौन सा करोड़पति बनना है वो देखो, आचार से, विचार, थॉट, सोच से। जब आप किसी के साथ बात करें तो उसको बात करते समय फील होना चाहिए कि ये आदमी मुझे जिंदगी में कुछ भी ना देना तब भी मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। विचारों से वो आपको इतना मजबूत कर दे कि आप कभी कोई जंग हार ही ना सके। इतना बड़ा विचार। सेनापति क्या होता था? लड़ाई तो सेना लड़ती थी। फिर क्या होता था? सेनापति कौन होता था? जिसके विचार जबरदस्त होते थे। अभी आपने देखा एक सीन में, क्या है मृत्यु, मैं जा रहा हूं अकेले लड़ने के लिए, फिर सारे लोग उसके साथ हो गए। कैसे? लड़ाई तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसके विचारों में इतना दम था कि उसको लगा कि यार इनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि जीत की संभावना है। तो आपके विचार ऐसे होने चाहिए कि जब भी आप टीम के बीच में बैठे तो लोगों को लगना चाहिए यार यार सही काम कर रहे हैं, सही चीज। विचारों से करोड़पति बनना है आपको। छोटी छोटी हरकतें ऐसी नहीं करनी जहां आपकी टीम आपको छोड़कर चली जाए। व्यवहार से आपका व्यवहार भी करोड़पति जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस बिजनेस में हैं इसलिए व्यवहार करते समय हमेशा अच्छा बर्ताव करें, अच्छी तरीके से डील करें किसी चीज को। जब आपकी टीम की कोई परेशानी आए तो बढ़िया तरीके से बातचीत करें। ऐसा नहीं कि उनको ऐसा लगे कि यार ये अब तो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी आईडी और कहीं नहीं लग सकती क्योंकि आप हमारे साथ ज्वाइन हो। उनका मतलब क्या है कि भैया करोड़पति तो आप मुझे ही बनाओगे, आप बनो ना बनो, लेकिन आप मुझे करोड़पति बनाने वाले हो। यहाँ किसी पे कोई किसी प्रकार का, जब तक आपका मन किसी के साथ नहीं है ना, तो धन से आप करोड़पति नहीं बन सकते। पहले वो आपके प्रति आपको मन से करोड़पति बनाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, लोग ज्वाइन होने के बाद उनको इस तरीके से छोड़ देते हैं और उस पर इस तरीके से कहते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी हो कोई कि भाई ये मेरे नाम है। तो आपको भी क्या करना है, अपने व्यवहार से उसका दिल जीतना है। अगला है प्रचार। ये है हमारा सबसे बड़ा हथियार। आप प्रचार करने में सबसे आगे होने चाहिए। इनकम आपकी सबसे कम है चलेगी, लेकिन प्रचार करने में सबसे आगे होना है। आप समझ रहे हैं बात को? प्रचार करने में करोड़पति। आज किसने सबसे ज्यादा प्लान दिए? तो आपकी टीम में जब आप रात को बैठकर बातचीत करेंगे तो आपका नाम आना चाहिए। यस, रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट की परवाह मत करना, लेकिन हर दिन प्रचार करने में सबसे आगे रहना। तो एक व्यक्ति बोलेगा मैंने 4 प्लान दिए, दूसरे ने कहेगा 5, आपका आना चाहिए 20 प्लान मैंने दी। कितनी कॉलिंग करी? मैंने 3 करी। दूसरा कहेगा मैंने 4 करी। बात करो, शाम को सर ने बोला ना 10 मिनट के लिए बातचीत करो। एक बोलेगा मैंने 25 कॉलिंग करी। तो आपको हमेशा प्रचार करने में करोड़पति रहना चाहिए। आपको पता नहीं चलेगा किस दिन खजाने का पासवर्ड लगेगा और आपके पास करोड़ों रुपए आएंगे, सिर्फ इतना बोलने से, खुल जा सिम से, खुल जा सिम से, खुल जा सिम से। और एक दिन एक व्यक्ति आप लेके बैठे हैं कि मर्सिडीज लूंगा, और एक व्यक्ति सपना लेके बैठा है प्राइवेट जेट खरीदने का। पता नहीं किस दिन आपका प्रचार उसके दिमाग में चला जाए और आपकी मर्सिडीज अगले 6 महीने में आ जाए, क्योंकि उसके दिमाग में प्राइवेट जेट। उसने सोच रखा है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की एक कॉलोनी बसाऊंगा। उस कॉलोनी में 100 मकान होंगे, 50 इधर 50 इधर, और वहां इस दुनिया इंडिया के या दुनिया के सबसे रईस लोग रहेंगे। और फिर जब पूछेंगे लोग इंडस्ट्री कैसी है, तो बस एक बार उसको गाड़ी में बिठाएंगे, जैसे सफारी का टूर होता है ना, ऐसे ही नेटवर्क सफारी का टूर होगा। और वो जब उस घर के आगे से निकलेगा, उन बंगलों के आगे से, तो सबके सामने प्राइवेट जेट खड़े होंगे। सबके अंदर सबकी कीमत 100-100 करोड़ से ऊपर की होगी। उस कॉलोनी को देख के ऐसा लगेगा कि जैसे इंद्रदेव के पास स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। और जब बाहर निकलेगा तो गेट पे एक साथी बैठा होगा एक बढ़िया रूम के अंदर, और वहां जाते ही वो अपना डबल मैट्रेस का सेट उठाएगा और बोलेगा कोई प्लान की जरूरत नहीं है, अगर इस मैट्रेस के बदले में एक बार घूमने का मौका भी यहाँ मिल जाए साल में तो काफी। तब पता चलेगा कि इंडस्ट्री है क्या। और ये काम आप लोगों को करना है। आने वाली पीढ़ी को प्लान देने का सिस्टम छोड़ना है।
आने वाली सिस्टम के अंदर प्लान होना ही नहीं चाहिए। सिंपल एक ही मैसेज होना चाहिए कि ये कॉलोनी किसकी है, नेटवर्क मार्केटिंग वालों की। और वो कॉलोनी के अंदर जाके कॉलोनी के बाहर से ही, जैसे आज फिल्म इंडस्ट्री में ये बंगला किसका है, अमिताभ बच्चन का, ये बंगला किसका है, और उसको लगता है बच्चे को बचपन से ही कि मुझे तो सेलिब्रिटी बनना है। नर्सरी क्लास के अंदर ही तय हो जाना चाहिए कि मैं नेटवर्क करूं इंडिया का। कैसे तय होगा? जब बच्चा उस घर के सामने से निकलेगा तो बोलेगा पापा ये किसका है, बेटा ये तो नेटवर्क कॉलोनी है। तो कहेंगे आप क्यों नहीं करते? ये छवि आपको बनानी है। यहाँ कोई पैसा कमाने का एम लेके मत चलो। प्रचार में इतना दम होना चाहिए कि लोग आपकी चर्चा करने लग जाएं घर बैठ के कि भाई यार कमाल कर दिया बंदे ने, एक भी आदमी पिछले 1 साल से इसके साथ नहीं है, लेकिन रोज एक ही काम लगातार करता है। इतना बड़ा प्रचार आपके दिमाग में होना चाहिए। कर लेंगे तो काम हो जाएगा। 2024 में वही नहीं करना जो 2023 में करके आए हो आप। थोड़ा आगे बढ़ना है, एक कदम एक्स्ट्रा रखना है, वरना रिजल्ट वही होंगे जो 2023 में। आज के हिसाब से कम कितना पैसा चाहिए आपको पता ही है। पैसा कहां से आएगा ये आप तय नहीं करते। आपकी जिंदगी कैसी होगी ये पैसा तय करता है। आप गए मार्केट में, भाई साहब ये यार शर्ट अच्छी लग रही है, मैं सच बता रहा हूं आपको कि आपकी ट्रेडिशनल जिंदगी आपको पैंट शर्ट भी नहीं दे सकती मनपसंद का, बंगला गाड़ियां तो छोड़ दो। और अगर मैं और नीचे जाऊं ना, तो अंडरवियर बनियान भी आप मनपसंद नहीं खरीद सकते, क्योंकि 500-500 रुपए के आते हैं। चेक करके देख लेना आप कहां तक पहुंचे हो। ये ट्रेडिशनल लाइफ की बात बता रहा हूं। करोड़पति पहले खुद से बना जाएगा, तब जाके आगे जाके आप बिजनेस में बहुत बड़ी चीजें कर पाएंगे। तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, जितना आपके पास पैसा है ये पैसा तय करेगा। पैसा कौन तय करता है? आपका काम तय करता है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, रिक्शा चलाएंगे तो रिक्शे का ही पेमेंट मिलेगा। और कितना भी अनपढ़ हो, अगर फ्लाइट चलाएंगे तो फ्लाइट का पेमेंट मिलेगा। चला क्या रहे हैं? तो आप दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, पैसा वैसा ही आएगा आपको। आप दुनिया में सबसे सबसे मजबूत चीज जो है, सबसे ज्यादा कीमती चीज है मनुष्य, आप उसको हैंडल करते हैं। आप कोई कार चलाने का काम नहीं कर रहे हैं। कार चलाओगे तो कार जैसा पेमेंट आएगा। आप लोगों को चलाने का काम कर रहे हैं। 650 करोड़ का एक व्यक्ति है, ऐसे 1000 व्यक्तियों को डीलिंग कर रहे हैं, तो सोच के देखिए पैसा कितना आएगा। अंदाजा लगाइए कि डीलिंग किसको कर रहे हैं। अगर बकरियों को लेके जा रहे हैं आप कहीं चराने के लिए, तो बकरियों का जैसा पैसा आएगा। शेर को लेके जा रहे हैं तो शेर का जैसा आएगा। लेकिन शेर से भी ऊपर की चीज है इंसान, क्योंकि हर इंसान में भगवान बसा है। तो आप सोच के देखिए डीलिंग भगवान से हो रही है सीधी, तो पैसा कैसा आएगा? अंदाजा लगाइए। कभी कभी लगता है ना कोई और काम कर ले, और काम में और काम जैसा पैसा है, लेकिन इस काम में इस काम के जैसा पैसा है। तो पैसा कितना आएगा? जैसा काम होगा। और आप तय करेंगे कि कौन सा काम करना है। आप तय करेंगे कि भेड़ चराना है, शेर को चराना है जंगल के अंदर, या इंसानों को अपनी बात रखनी है। आप जानवरों को सिखाएंगे, जानवर भी सीख जाएंगे, लेकिन पैसा इतना ही आएगा जितना जानवरों से आता है। आप बताइए, आपके सामने आसपास के अंदर आज स्कूल खुल गए, डॉग स्कूल है कि नहीं? ट्रेंड करते हैं कि नहीं आपके कुत्तों को, जानवरों को? उनको वैसा ही पैसा आएगा। हम किसको ट्रेंड करते हैं यार, सोच के देखो। इतनी प्यारी इंडस्ट्री है, हम लोगों को ट्रेंड करते हैं। आप सोचो, इंसानों को ट्रेंड करते हैं, और इंसानों के भी दिमाग को ट्रेंड करते हैं। क्या ट्रेंड करते हैं? हमारी ट्रेनिंग से उसकी 7 पीढ़ियां ठीक हो सकती है। कमाल की बात है। और ट्रेंड करने का कोई पैसा नहीं लेते। आप देखो ऐसी ट्रेनिंग कहीं मिलेगी आपको? ऐसा बिजनेस कहीं मिलेगा आपको? कितना जबरदस्त चीज है। और जिस दिन वो ट्रेंड हो गया, उस दिन आपने उससे ट्रेंड करने का पैसा नहीं लिया, लेकिन ट्रेंड होने के बाद पूरी जिंदगी भर पैसा लिया है। आप पता है कब टूट जाते हैं? यार मैंने इसको 20 बार बता दिया, कर ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपको 20 बार बताने के पैसे दिए जाते, तो एक बार बताने का 500 रुपए दिया जाता, तो क्या 20वीं बार में आप ये कहते कि यार ये सीख ही नहीं रहा? नहीं कहते। फिर तो आप यही कहते वकील डॉक्टर की तरह कि केस अटका रहे तो ज्यादा बढ़िया है, ना सीखे तो हर बार 500 रुपए तो आए। लेकिन आपको यही नहीं पता कि 20 बार ना सीख के 21वीं बार सीख गया, तो कमाल की बात है, अगले 21 साल तक इनकम देने वाला है। ये खेल जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, तब तक ऐसा ही लगेगा कि यार ये समझ ही नहीं रहा। ये समझ नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जब समझ गया तो यार कितना पैसा देगा एक एक आदमी आप।
एक एक आदमी 1-1 करोड़ का आदमी है। कहाँ 500 रुपए के चक्कर में पड़े हो? ट्यूशन थोड़ी ना चल रहा है यार, लोगों की जिंदगी की बात हो रही है यार। यहाँ कोई एग्जाम पास करने की बात नहीं हो रही है कि चलो जी ये 15 क्वेश्चन आएंगे सर बताइए कैसे, नहीं। यहाँ पे 7 पीढ़ियों को मजबूत करने की बात हो रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बात हो रही है, बंगला खरीदने की बात हो रही है, गाड़ियां खरीदने की बात हो रही है, जिस गाड़ी के लोन के लिए भी आपको ये बोल दिया जाता है अभी आपका लोन नहीं होगा, एक दिन वही गाड़ी आप कैश पैसा रख के भी ले सकते हैं। इस बिजनेस में इतना दम है। 50 जगह लोन के लिए ना सुनने से बढ़िया है 50 जगह अपने बिजनेस की बात कर लो। 10-20 ना भी कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लोगों ने हाँ कर दी तो समझो गाड़ी पक्की। बिजनेस को जब तक इतनी गहराई से नहीं समझोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। 650 करोड़ के आदमी से बात कर रहे हो यार, हाँ ना तो कर सकता है ना, कर सकता है, करने दो। आपको अपना मिशन नहीं छोड़ना। आपका मिशन अलग है। आपका मिशन उसको हाँ करवाना नहीं था, आपका मिशन उससे उसकी इच्छा पूछना था। अगर वो कहता है यस करना चाहता हूं, तब आपका काम शुरू होता है यस ट्रेंड कर दूं। राइट। अब आपको पता चल रहा है ना कि यार काम मैट्रेस का तो नाम ही नहीं है, काम तो दूसरा ही है हमारा। अभी तक तो मैट्रेस की बात मैंने करी नहीं है। जब तय ही करना है, आप तय करेंगे कि आपको कौन सा काम करना है, और जब तय ही करना है तो छोटा मोटा क्यों करें यार। जहां पक्का पता है कि इतना आएगा वो तय करेंगे ना, जिसमें सबसे ज्यादा इनकम आएगी। तो आप सबको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, सबको बधाई भी देता हूं कि आप दुनिया के वो करोड़पति लोग हैं जिन्होंने करोड़पति बनने का निर्णय ले लिया है। 2024 में केवल एक ऑफिशियली आपका अनाउंसमेंट होना बाकी है, फिर आप भी शपथ लेंगे जैसे आज मिनिस्टर ले रहे हैं। मैं विनीत प्रधान, है ना, आपका भी वो नंबर आएगा। एक दिन लोग आपके नाम प्लेट पे आके पढ़ेंगे कि भाई साहब करोड़पति बन चुके, लेकिन तब तक आपको टिके रहना है। तो आगे बढ़े। यहाँ आपके सामने 2 व्यक्ति हैं, दोनों को ध्यान से देखिएगा। आपका नंबर आ चुका है, यस। फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट कौन है उसको देखते हैं अपन। तो दो आपके सामने फोटो है, 2 लोग हैं। अगर ये दोनों लोग खाना खाना चाहते हैं तो हमें किस व्यक्ति को खाना देना चाहिए? आपको क्या लग रहा है, किस व्यक्ति को खाना खाना चाहिए? किस 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 व्यक्ति को भूख ज्यादा लगी होगी? थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 जो सामने मुस्कुरा रहा है, नंबर 2 जो नहीं मुस्कुरा रहा है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं। खाना खाना उसको देना है जिसको भूख ज्यादा हो। सिंपल सी बात है, इसमें हर जगह हर चीज नहीं चलती है। लेकिन बिजनेस किसको देना चाहिए इसका आप आइडिया लगा सकते। ठीक है, दोनों चीजों में मैंने क्या बताया आपको। जब मार्केट में जाते हैं किसी को रोता हुआ सुनते हैं आप, यार ऐसा है वैसा है ऐसा है, छोड़ दो, बिजनेस के लायक नहीं है वो। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, एक बात करने के लिए अगर आपके पास 5 मिनट के लिए भी मुस्कुराहट नहीं है, तो बिजनेस लेके क्या करोगे यार? क्योंकि बिजनेस करने वालों को तो जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। कुछ और नहीं तो नकली दांत लगवा लो जिससे बाहर तो रहे कम से कम। अगर बिजनेस में हो तो असली नहीं मुस्कुरा सकते तो। भूखा आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये क्या मतलब है इसका समझिएगा। एक जगह खाना लगा हुआ है, कोई भंडारा समझिए कहीं कुछ भी समझिए, तो आप वहां पहुंच गए, आपको थोड़ी थोड़ी भूख है, तो फ्री होगा तो बैठ जाएंगे। लेकिन वहां पे पता चला भंडारा में एक टिकट कटवानी है, मतलब टिकट लेना है भगवान को, भगवान का प्रसाद के रूप में, तो वो 500 रुपए की टिकट है। अब थोड़ी भूख है, अभी क्या डिसीजन लेंगे आप? यार 500 रुपए में सही नहीं, 11 रुपए की होती तो ले लेते। तो यह डिसीजन कैसे लिया? भूख के हिसाब से लिया ना। आपकी भूख कितनी है, इस बिजनेस में भूख कितनी है, डिसीजन उसी के हिसाब से हो। अभी भूख थोड़ी सी है तो 4 आदमी ने मना कर दिया, फ्री हो गए। लेकिन भूख ज्यादा है, 500 लोगों ने मना कर दिया, कुछ नहीं होगा। अब दूसरा समझिए, 2 दिन हो गए आपको खाना खाए, आसपास कहीं खाना नहीं मिल रहा था, सामने 500 रुपए में है, अभी क्या करेंगे?
और पता चला चावल और दाल ही है और आगे खाना है भी नहीं, तो क्या करेंगे? इस इंडस्ट्री के अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो चावल दाल ही खाना पड़ेगा। लग रहा है आपको चावल दाल जैसी है, लेकिन खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात चावल दाल की नहीं है, बात है आज जिंदा रहने की, कि आज अगर खाना नहीं खाया तो मर जाऊंगा। तो इस इंडस्ट्री को अगर नहीं अपनाया तो फिर क्या करेंगे? तो आज आपके सामने आज एक ही ऑप्शन है, तो आपको वो अपनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आपसे अगला सवाल है मेरा, एक फसल ये है और एक फसल ये है। अगर आपको मौका मिले और या आपसे मैं पूछना चाहूं, कौन सी फसल ऐसी है जो ज्यादा पैसा देगी? आप जल्दी पैसा देगी नहीं, ज्यादा पैसा देगी। एक या दो, गेहूं या आम? फटाफट से सवाल का जवाब देते जाए। दो, बहुत बढ़िया। दो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इन चारों में से अगर आपको ये मौका मिले कि भाई आप जिस भी मकान में रहना चाहो रह लो, चारों में से एक चुनाव करो, तो कौन सा करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जल्दी जल्दी बताओ। कोई भी आपकी इच्छा से, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खरीदना कौन सा है, यहाँ पे बात है चॉइस कौन सी है। वेरी गुड, सभी चार नंबर बता रहे हैं। चारों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी चाहिए? और मैं आपको समझाना चाहूं कि एक नंबर वाली गाड़ी ज्यादा बढ़िया है, एवरेज कम है, वो खर्चा कम आएगा, तो आप मेरी बात मान लेंगे या नहीं? जिनके वीडियो ऑन है वो गर्दन हिला के बता सकते हैं, आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? मैं खूब समझाना चाहूंगा आप। कुछ लोग हैं हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ना कह रहे हैं। देखो, समझदारी का मतलब क्या है? जिन चीजों का आपको पहले से पता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में पता करना होता है। आज नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, जैसे आज आप कार का चॉइस कर रहे हैं, ऐसे 2024 में ऐसे चॉइस होगी, ऐसे चार काम आपके सामने होंगे। एक काम आपका नेटवर्क मार्केटिंग होगा, और लोग जैसे आज रोल रॉयल रॉयल्स रोल क्या बोलते हैं इसको, रॉयल रोल्स, रोल्स हाँ, रॉय रोल्स रोल्स रॉय रॉयल, हाँ सॉरी, और मर्सिडीज, जगुआर, आज इनको कहीं भी खड़ी कर दो, आपके पास है नहीं, आपने चेक नहीं किया कहीं भी, लेकिन क्या होगा? आपको पहचान हो गई है। आज कोई इस इंडस्ट्री में है या नहीं है, लेकिन वो बोलेगा क्या? यार वैसे अगर काम ही करना है तो यार नेटवर्क इंडस्ट्री में करना चाहिए, ये उसकी चॉइस होगी। आज आपके पास गाड़ी नहीं है ये वाली, लेकिन आपने क्यों चुनाव किया? क्योंकि आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या। तो जरूरी नहीं कि नेटवर्क में जो है उनको ही नेटवर्क की वैल्यू पता है। आज से ठीक एक साल, लगभग ये 24 कह रहे 25 में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो रही है, तो उदय हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? कि ऐसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना जाएगा। सबसे जबरदस्त काम क्या है? तो नहीं काम करने वाला भी बोलेगा नेटवर्क इंडस्ट्री। तो आज आप उस काम का चुनाव कर चुके हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले BMW वगैरह की कोई चर्चा करता था तो लोग क्या कहते थे? नहीं यार, पता नहीं क्या है कैसे, हम तो ये लेंगे साहब, हम तो बोलेरो लेंगे, हम तो ये लेंगे। लेकिन आज कैसे पता है? क्योंकि मार्केटिंग ने सब जगह बता दिया है कि सबसे महंगी सबसे जबरदस्त गाड़ी ये है। सबने बता दिया कि बंगला ये है, सबको पता चल गया, पहले नहीं पता था। तो अब इतनी मार्केटिंग हो चुकी है कि सबको पता चल गया है। और जब सबको पता चल जाए और फ्री में लेने का मौका मिले, तो हर कोई चार नंबर ही चुनाव करता है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री क्या पैसों में आती है क्या? फ्री में। कमाल की बात है, सबसे बेहतरीन चीज है ये, हम बता देंगे। और चुनाव फ्री में करना है, इससे बेहतरीन ऑप्शन क्या होगा? समझे? आपके पास 50,000 रुपए हैं, कौन सी गाड़ी लेंगे? तो फर्स्ट ही ऑप्शन है। लेकिन चारों की कीमत ही 50,000 है, तो कौन सी लेंगे? फिर फोर्थ नंबर लेंगे। अंतर समझ में आ रहा है? जब फ्री में ही पैसा कमाना है, तो पैसा लगा के क्यों कमाए साहब? तो अब ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। यहां मैं आपको एक ऐसा सवाल क्लियर करने वाला हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज आपका मन का एक बहुत बड़ा बोझ में उतारने वाला हूं, जो आप बार बार कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, बिजनेस आगे रखे प्रोडक्ट आगे रखे, है कि नहीं? ये एक आदमी आके प्रोडक्ट की ऐसी चर्चा करता है, हमें लगता है प्रोडक्ट आगे रखना चाहिए। एक आदमी आके बिजनेस की चर्चा करता है, हमें ऐसा लगता है बिजनेस करना चाहिए। अभी देखो, दो क्वेश्चन आपको मैं दूंगा और आपको जवाब मिल जाए। ध्यान से पढ़िएगा दोनों लाइन, और फिर मैं आपसे पूछूंगा एक या दो। ये वो सवाल है जो मैं आपको आज को 2023 में आपको देना चाहता हूं, और 2024 में आप इसे लेकर जाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा। यह एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बिजनेस कर सकते हैं। ये हम सवाल बोलते हैं, ज्यादातर यही है आपका
कि सर जबरदस्त प्रोडक्ट है, आपको अच्छा लगे तो आप बिजनेस भी करना, यही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। यह एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बिजनेस करना। मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। इसके लिए मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे को 2 या 3 लोग रेज एंड करें, और दोनों में अंतर अगर आपको समझ में आए तो आज मेरी पूरी कहानी आपको समझ आ गई। मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए अच्छा, ताकि मैं बिजनेस कर सकूं क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको अच्छा लगे तो बिजनेस करना। आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं पता है आप? ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो बिजनेस करना। नहीं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए। दोनों में अंतर बताएंगे, और 30 सेकंड में, लंबा नहीं चलेगा, 30 सेकंड में आपको बात बोलनी है। उन्हीं को ओपन करूंगा जिनका वीडियो ओपन। यस रंजीत जी, 30 सेकंड में सिर्फ, यही तो कमाल की ये बात है। ये प्रोडक्ट अच्छा है, आपको अच्छा लगे तो लीजिए सर, ये इसके वाली बारे बात, में जानिए। ये बात ज्यादा सही है, मतलब ये बात बोलनी चाहिए। यस सर, यस। ओके, चलिए दूसरी। यस जयदेव सर। मुझे बिजनेस करना है तो मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट वाला कंपनी चाहिए सर। तो मुझे बिजनेस करना है, मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, ये आप कह रहे हो, ये बात हमें, ये बात ज्यादा सही है। ओके, चलिए, आपको क्या लगता है मैडम मनीषा जी? दोबारा बोलिए मैडम, अनम्यूट अनम्यूट नहीं हुए आप, अब बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। जैसे इसमें इसमें दो नंबर का हमें करना चाहिए, और वो दोनों में अंतर इतना ही है कि जो दूसरा वाला है ना, उसमें हम कुछ देने जा रहे हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया देने जा रहे हैं। और पहले वाला हम प्रमोट कर दे तो ऐसे लगता है जैसे मैं मेरे फायदे के लिए जा रही हूँ, ले ले भैया एक ले ले ऐसे। चलिए, यस जयश्री जी, आप भी बताइए। यस, मैं भी वही कह रही हूँ कि वो जो सामने से मांग रहा है उसको अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है तो वो ध्यान से करेगा और वो करोड़पति बनेगा। और हम किसी को आजीज ही करेंगे उसमें मजा नहीं आएगी, हमारा वैल्यू डाउन होगा, उसमें हमारी प्रोडक्ट का वैल्यू अप होगा और वो धंधा अच्छी तरीके से करेगा। चलिए लास्ट पूछेंगे मनोज जी से, क्योंकि मनोज जी ने सबसे पहले रिजेंट किया था। यस मनोज जी। नमस्कार सर। जी सर। दूसरा नंबर वाला ऑप्शन ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें दोनों को ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर भी ब्राइट रहता है और अच्छी प्रोडक्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो जिस बंदे को हम प्रोडक्ट दे थैंक रहे यू। हैं तो उसको दोनों। राइट राइट। थैंक यू थैंक यू। देखिए, अब मैं आपको इसको कौन सा सही है आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिए। मैं एक शॉप पे गया, और जाके मेरे को किसी ने कही कि भाई साहब जबरदस्त शर्ट है यार, और मेरे को शर्ट दी उन्होंने। अभी मैं क्या उस शर्ट का बिजनेस करने लग जाऊं क्या? एक, अच्छी लगे भाई साहब, कैसी लगी, अच्छी लगी, अब हम क्या कहते हैं, वो मेरे को बोलता है तो सर बिजनेस करो ना फिर। मेरे को शर्ट अच्छी लगी, तो वो मेरे को बोलता है बिजनेस करो ना। क्या मैं बिजनेस करूंगा? क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आगे गया, और मैंने उससे कहा कि भाई साहब बढ़िया से मिठाई देना है, फिर उसने मुझे दी, मैंने कहा यार जबरदस्त मिठाई है। वो मेरे को कहता है बिजनेस करो ना यार। मैं बिजनेस करूंगा क्या? फिर थोड़ी दूर आगे गया, मैंने कहा यार अच्छे जूते दिखाओ यार, कमाल दिखा दिए यार, 1000 रुपए में इतने जबरदस्त जूते। वो कहता है बिजनेस करो ना यार, अच्छे लग रहे हैं। क्या मैं बिजनेस करूंगा? अच्छा लगने से बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस करना है, इसलिए अच्छा ढूंढ रहे हैं। दोनों चीजों में अंतर समझो। आपका प्रोडक्ट इसलिए नहीं चलेगा, आज आप कहते हैं उनको रिजल्ट आए, उनको रिजल्ट आए, लेकिन मेरी टीम में कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट लिए, बिजनेस नहीं लिया। अंतर समझो। अगर ये समझ में आ गया तो आपका 2024 जो है उसमें सीआर लग जाएगा। अंतर क्या है? प्रोडक्ट आप उसको भी दे रहे हैं जिसको प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट आप उसको भी दे रहे हैं जिसको बिजनेस चाहिए। लेकिन हमारा भला या हमें पैसा कब आएगा बड़ा? जब कोई बिजनेस करने वाला हो। मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरा मेरा सपना है कोई बिजनेस करने का, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं यार, क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा, कपड़ों का करूं, चप्पल जूतों का करूं। तब मेरे पास कोई आता है, कहता है यार बायोमैग्नेट जबरदस्त चीज है यार, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसका क्यों नहीं करते? तो मैं कहता हूं चलो एक प्रोडक्ट दो यार, यूज करके देखता हूं। फिर कहता हूं यार प्रोडक्ट तो ठीक है, अब बिजनेस करूंगा। क्योंकि बिजनेस करना मेरे पास ऑप्शन में नहीं था, बिजनेस ही ऑप्शन था।
प्रोडक्ट ऑप्शन था कि इसका करूं या इसका करूं। उस जगह हमें हमारे प्रोडक्ट को रखना है कि जब बिजनेस ही करना है तो सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ क्यों नहीं भाई साहब, इस टक्कर का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है ना तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। ये हमारी वो लाइन है जिससे हम उसे अदर प्रोडक्ट से ऊपर लेके आएंगे। भाई साहब जूते तो 1000 कंपनियों में यार, ऐसा प्रोडक्ट एक एक आदमी आपकी मार्केटिंग करेगा, गजब का प्रोडक्ट है। बिजनेस करना है तो इसी का करो, नहीं करना है तो कोई बात। अब आपको समझ में आ रहा है, अब तो नहीं बोलेंगे ना कि उसको रिजल्ट आ गया और उसको रिजल्ट आ गया और मीटिंग में नहीं आता। सर, जो ऑपरेशन कराने गए सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाए तो क्या वहां जाके डॉक्टर का प्रेजेंटेशन शुरू कर दे क्या? वो घर आ गया बेचारा, नौकरी करनी है उसको, करने दो, क्योंकि उसको बिजनेस करना ही नहीं है। अगर ये क्लियरिटी हो गई है तो ऐसे दो ही लोग चाहिए। नई क्लियरिटी है तो 500 लोगों को रोज फोन करते रहो, नहीं आने वाले, क्योंकि उनको बिजनेस की कीमत नहीं पता। तो कभी कभी हम प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बता के आते हैं, उसको ये बता के ही नहीं आते कि इसका बिजनेस भी करना चाहिए। तो ये जो गलती आप कर रहे हो, बिजनेस नहीं बताते हो, यही गलती है कि इसकी वजह से लोग बिजनेस में नहीं आते। आ गया समझ में आपको? बस, बिजनेस करने वाले तो नारियल का बिजनेस करते हैं, और नारियल के बिजनेस में दूसरे लोग बिजनेस हैं जो खाली नारियल का बिजनेस करते हैं पानी निकलने के बाद। तो बिजनेस तो दोनों का है। पहला वाला क्या कर रहा है, उस नारियल का पानी बेच रहा है, और दूसरे वाला क्या कर रहा है, नारियल बेच रहा है। अंतर समझे? वो पानी का कीमत लेगा, वो नारियल की कीमत लेगा। बिजनेस तो किसी से भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं बिजनेस होने के लिए बीमार होना जरूरी है। तो कभी कभी हम कहते हैं इसको तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं प्रोडक्ट का क्या करूंगा। क्यों? स्वस्थ आदमी को पैसे की जरूरत नहीं होती क्या? और हमारा तो फोकस यही है कि बात तो सही कह रहा है। फिर हम क्या कहते हैं, कोई घर में तो बीमार होगा ना, हमें तो बीमार चाहिए, हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें तो बिजनेस चाहिए ही नहीं। अरे अब मैं आपसे पूछूं कि स्वस्थ आदमी बिजनेस करेगा या बीमार आदमी बिजनेस करेगा, क्या जवाब है आपका? स्वस्थ करेगा। तो स्वस्थ हमें बिजनेस के लिए चाहिए, और परेशानियां हमारी थोड़ी प्रोडक्ट के लिए चाहिए, ताकि आपका प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में जा सके। होटल दो तरीके से खोली जाती है। जो होटल पे जाता है वो खाना खाने जाता है, और जो होटल चलाता है वो खाने से पैसा कमाने लगता है। एक आदमी खाना खाने के लिए जा रहा है, पेट भरने के लिए, और दूसरा उसी होटल से पैसा कमा रहा है। अंतर समझे? होटल चलाना बिजनेस है, और होटल पे जाना खाना खाना है। तो आप क्या तलाश कर रहे हैं, आप एक्चुअल में ढूंढ क्या रहे हैं? जब तक आपको नहीं पता, जब तक वैसा ही चलेगा जैसा चलता है। तो लगभग टाइम हो गया है, 5 मिनट में हम अपने सेशन को पूरा करने जा रहे हैं। और अब जो महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको जो बताई, इसको नोट डाउन कर लो। मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया क्योंकि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, या मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश है, तो इसकी मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मेरे पास है। मुझे एक बार मौका दीजिए इस बात का, इस पर चर्चा करने का। करेंगे लोग आपसे, क्या है भाई आपके पास, करेंगे लोग चर्चा। जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी कभी आपको बिजनेस का सपोर्ट नहीं मिल पाता, शुरुआत में बहुत तेजी से बिजनेस नहीं होता है, लोग आपकी टीम को छोड़कर चले जाते हैं, टीम के लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, अपलाइंस का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया है, कंपनी के बिजनेस सेमिनार मीटिंग नहीं हो रही है मेरे क्षेत्र में, क्या करूं मैं? बार बार नेगेटिविटी आ जाती है। आज पॉजिटिव हो गया आपका सेशन सुन के, लेकिन फिर नेगेटिविटी आ जाती है। मैन टू बिजनेसमैन का सफर है। जब तक ये सब चीजें आपके साथ हो रही है, आप मैन हैं। जिस दिन ये चीजें बंद होंगी, लेकिन आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिजनेसमैन। अंतर समझे? लीड टू लीडर का सफर है। ये सब चीजें इस बिजनेस की हैं, इसी बिजनेस में होंगी। भाई साहब, हमारी जो गाय है ना, वो गोबर देती है, देगी, क्योंकि गाय है। तो अगर आप गाय लेके आ रहे हैं तो आपको गोबर उठाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्लानिंग हो गई आपके दिमाग में पहले ही। नेगेटिविटी हर चीज के साथ है, हमारे बिजनेस की वो नेगेटिविटी वो है। लेकिन कमाल की बात है, आप उसी काम को करने का। मैं एक गाय 50 किलो दूध देती है, मुझे गोबर उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गाय 1 किलो दूध देती है और 4 किलो गोबर देती है, फिर क्या होगा? फिर समस्या है। आज आपकी टीम से पैसा नहीं आ रहा तो आपको ये सब चीजें इतना अखरती है, अरे यार क्या करूं, अरे यार क्या करूं। जिस दिन इस टीम से 1 करोड़ रुपया आएगा तो यही समस्याएं आज उर्मिल सर के साथ भी हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपया आता है तो समस्याएं समस्याएं नहीं रहती है।
तो क्या करना है, समस्याओं पे काबू नहीं चलेगा, इनकम बढ़ा लो तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी। जब बारिश तेज आ रही हो ना, तो मात्र 150 रुपए का छाता ले लो बस। लेकिन आप ये कहते चलो चलते रहो भीगते भीगते, जब देखो जब बारिश आती रहती है, इतने बढ़िया कपड़े पहन के आया था खराब हो गए, जूते खराब हो गए क्योंकि बारिश आ गई, तो नहीं, 150 रुपए का छाता ले लो, बारिश आने दो। ये नेगेटिविटी आती रहेंगी। आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि मुझे ये जो परेशानी आ रही है ये तो आएंगी, लेकिन मैं इस साल में 1 करोड़ रुपया कर लूंगा, उस छाते की तरह मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। तो आपको अपना छाता तैयार करना है 1 करोड़ का। फिर परेशानियां तो वही रहेंगी। टीम में से तो लोग आएंगे जाएंगे, क्योंकि कुछ इसलिए आए थे कि आपने उनको आकर्षित कर लिया, कुछ इसलिए आए थे कि ट्राई कर लेते हैं, कुछ इसलिए आए थे कि थोड़ा करके देखेंगे, बदला तो ठीक है, नहीं बदले, लेकिन कुछ इसलिए भी आए थे जो आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं। हमें उनके साथ रहना, जो आएंगे जाएंगे वो तो सब जगह है। आज आप इस दुकान से साबुन खरीद रहे हैं, घर का सामान खरीद रहे हैं, कल किसी और से खरीदते हैं। उम्मीद तो उस दुकानदार को भी यही थी कि आप जिंदगी भर उसके साथ बने रहेंगे। आज एक होटल खुली है, क्योंकि वो अकेली थी, आप वहीं खाना खाने जाते थे, एक बगल में खुल गई, आपने सोचा आज इधर ट्राई करते हैं। ये तो चलता रहेगा। लेकिन आप अपना काम लगातार करते रहेंगे तो आपके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी, अगर छाता आपके पास है तो करोड़पति बनना ही इसका अंतिम एक सल्यूशन है कि ये समस्याएं कब खत्म होंगी। हालांकि इस पे आपकी ट्रेनिंग की जा सकती है, लेकिन मैं आज इस पे ज्यादा बात नहीं करने। एक टॉपिक जरूर बताऊंगा, 90% वर्क फ्रॉम कंपनी, 10% आपका है। और अगर आप करोड़पति बनने के लिए 10% काम करने को भी तैयार नहीं है, तो आप समझो आप करोड़पति बन नहीं सकते। करोड़पति बनने के लिए 100% से ज्यादा काम करना पड़ता है, 100% से ज्यादा, अपने लेवल से 200% ऊपर। लेकिन यहाँ नेटवर्क इंडस्ट्री में ओनली 10% करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट कौन बनाएगा, कंपनी बनाएगी, डिलीवरी कौन देगी, कंपनी देगी, रिजल्ट कौन देती है, कंपनी देती है, मैग्नेट कौन बनाती है, कंपनी बनाती है, जीएसटी कौन देती है, कंपनी देती है, पे आउट कौन देती है, कंपनी देती है, ट्रेनिंग्स कौन करवा रही है, कंपनी करवा रही है, मीटिंग्स कौन अरेंज कर रहे हैं, लीडर्स कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक जूम लिंक पे क्लिक करके बैठ रहे हैं। इसके अलावा काम क्या है आपका, अपने ही लोगों के साथ चाय पीने जा रहे हैं। कंपनी ने तो अलग से नहीं बोला आपको लिस्ट देके कि इन्हीं लोगों से बात करनी है, आप माने या नहीं माने, आपके लोग हैं, आपकी बात नहीं मान रहे, तो कंपनी का क्या प्रॉब्लम इसमें। आपके लोग अगर आपकी बात, आपका बच्चा अगर आपकी बात नहीं माने, तो कंपनी क्या करे इसमें। 10% काम ही तो था कि कंपनी क्या क्या करती है वो आपको बताना है। आपको पैसा चाहिए तो हमें ये करना है, ये दो ही बात तो बतानी है। मेरी कंपनी ये करती है और अगर हम ये करेंगे तो पैसा आ जाएगा। और अगर ये बताने में सक्षम नहीं है, तो आज जो स्थिति ऊपर वाले ने हमें दे रखी है वो परफेक्ट है, क्योंकि हम थे ही नहीं इस लायक। अब या तो इस लायक बनना है तो पैसा कमा लेंगे, या जैसे हैं वैसा स्वीकार कर लो, तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। सागर सर के पास इतनी 18 घंटे काम करते हैं, आप सोचो कल आपकी कंपनी ये होती तो आप कितने देर काम करते। लेकिन अंतर समझिए, सर 18 घंटे में पैसा कमाते हैं, आप 2 घंटा काम करके 18 घंटे में तो 2 बार पे आउट ले लेते हैं आप। सोच के देखिए, सॉफ्टवेयर वो बना रहे, कंपनी वो बना रहे, ऑफिस वो बना रहे, करोड़ों रुपए वो खर्चा कर रहे हैं, पैसा कौन कमा रहा है, आप कमा रहे हैं। और अगर इतना काम भी हम नहीं करेंगे और सारी जिंदगी यही करते रहेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जो जैसे हैं वैसा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही थे। कोई हमारे साथ कोई हुआ नहीं है कुछ भी, हम थे ही ऐसे। तो हमें अगर उस लायक बनना है तो कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें बदलाव करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें सिखानी पड़ेंगी। और कुछ कुछ करते करते अगर करोड़पति बन जाएं, इससे आसान रास्ता और कोई है क्या। तो आप जब ये कहते हैं कि मैं 2024 का करोड़पति हूं, तो 2024 का करोड़पति बनने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, उनको साथ लेके आपको 2024 में जाना पड़ेगा। अगर आप वो साथ लेके नहीं गए, तो आप 2023 की समस्याओं को लेके जा रहे हैं। अपने ऊपर कार्य करना होगा। सफल होने का आसान तरीका एक ही है, सिस्टम स्किल को फॉलो करो, लीडरशिप अपने आप आ जाएगी आप में। सिस्टम आपका टाइम बचाता है, आपकी मेहनत बचाता है। बिना स्किल डेवलपमेंट के आप बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट है। सफल होने का आसान तरीका, इंडिपेंडेंट बनो, जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बनो। आपको कोई आपका सीनियर ये बोल दे
कि यार मेरे से नहीं होता। आपको इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आप सीनियर को करोड़ों रुपए कमा के दे दो, है ना। ईश्वर ने इतनी बड़ी ताकत किसी को नहीं दी कि जो अपना पास्ट बदल सके। आप कल क्या कर रहे थे, 15 मिनट पहले क्या किया, उसको नहीं बदल सकते, लेकिन ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है आपको। आज का निर्णय आपके भविष्य को तय करेगा। आप चाहें तो भविष्य का एक एक पल खुद लिख सकते हैं। आज लिख सकते हैं आप कि आपको कितना पैसा चाहिए, लेकिन आज पास्ट में जाके आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने फ्यूचर का निर्माण करिए, संकल्प लीजिए। कुछ बिजनेस के ऐसे पॉइंट है, नो होल्डिंग, डेली क्लोजिंग करूंगा, डेली होम मीटिंग करूंगा, मैं अपनी पे आउट का शेयरिंग करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, रोज जूम की एक्टिविटी करूंगा, रोज मेरी टीम से बातचीत करूंगा। सब मैसेज, जितने भी मैसेज आपके पास आएंगे, कहीं से भी आए, किसी के भी आए, और संकल्प कर ले कि मुझे रिप्लाई जरूर करना है। रिप्लाई कुछ भी करो, करना क्या है, या तो अंगूठा दिखाना है, स्माइली देनी है, या कुछ जवाब देना है। अगर आपने रिप्लाई करना नहीं सीखा तो आप बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकते। एवरी मीटिंग को मैं ज्वाइन करूंगा, सभी प्रोडक्ट वगैरह, प्लान वगैरह को कंप्लीटली मैं सीख लूंगा। इतना निर्णय आप ले लिया तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते जिस दिन आपका मस्तिष्क काम करेगा उस दिन आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो एक ही चीज लास्ट में कहूंगा, अगर आप चाहते हो सच में किसी की सहायता करना, तो ऐसे करिए कि दोबारा उसे किसी की सहायता ना लेनी पड़े। तो धन्यवाद, आज के सेशन की हम यही समाप्ति करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपको हमेशा काम आएगा। ऐसी मदद नहीं करनी कि जिंदगी भर वो फिर मदद के लिए तरसे। एक बार ऐसी मदद करनी है कि जिंदगी में वो फिर कभी किसी से मदद ना मांगे, वरना करनी नहीं। मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है आप सबको, क्योंकि आप 2024 के करोड़पति हो, ये आप ही के हाथ में। यस, थैंक यू वेरी मच। के सेशन को मैं यही जोरदार जोरदार जबरदस्त मस्त मस्त। यस। तो ये सेशन देखकर क्या लग रहा है आपको? आप करोड़पति बनने के लिए तैयार हो? यस दोस्तों, अभी 2023 साल खत्म हुआ है और 2024, चॉइस का मतलब पसंदगी। ये पूरा सेशन मैं एक वर्ड में आपको बताऊं तो आपको चॉइस करनी है कि आप किन किन लोगों को आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल ग्रुप में, आपके स्पिरिचुअल ग्रुप में करोड़पति बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये चीज मैंने की थी। आज मेरे जितने भी डायरेक्ट लोग हैं, कोई भी 25 लाख से कम नहीं है, और आज भी टिके हुए हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने रिलेशनशिप बनाए हैं, अकेला पैसा नहीं बनाया है। तो रिलेशनशिप बनाओ दोस्तों, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है दोस्तों, और बिजनेस नहीं करना है रिलेशनशिप के साथ।